नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति से मेहंदी लगवाने का नियम आप कैसे ले सकते हैं, मेहंदी किससे लगवानी है, किस दिन लगवानी है और ये दान आपको कैसे करना है, किसको देना है, सारी जानकारी आज हम उद्यापन के साथ आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, मकर संक्रांति से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, बहुत सारे नेक भी किए जाते हैं। कई नियम 1 वर्ष के होते हैं और कई 1 दिन के होते हैं। मेहंदी लगवाने का नियम पूरे 1 वर्ष का होता है। मित्रों, ये नियम आपको मकर संक्रांति से लेना होता है। सुबह मकर संक्रांति वाले दिन नहाकर आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद पहले दिन ही आप मेहंदी की कीपें मंगवा लें। या तो आप 14 कीप मेहंदी की इकट्ठे भी मिला सकते हैं, या हर महीने जिससे आप मेहंदी लगवाएंगे उसको एक मेहंदी की कीप, एक लड्डू और दक्षिणा रखकर एक कटोरी के साथ आप मिनस कर दे दीजिए। चाहे तो आप ये 14 की 14 कीपें एक ही बार में मिनस सकते हैं, या हर महीने एक एक मिनसनी होती है। संक्रांत वाले दिन एक कटोरी में एक मेहंदी की कीप, एक गुड़ तिल का लड्डू रख लीजिए, दक्षिणा रख लीजिए और उसे हाथ में पानी लेकर 2 बार वार कर मिनस दीजिए। और ये सामान आप सबसे पहले शिवालय जाकर माँ पार्वती जी को अर्पित करके आएं और इस कीप में से थोड़ी सी मेहंदी आप माँ पार्वती जी को अवश्य ही लगा दें। उसके बाद आप घर आएँ और मकर संक्रांति वाले दिन से ही इस नियम को शुरू कर दीजिए। सबसे पहले मकर संक्रांति वाले दिन आपको किसी भी सुहागन महिला से या कुंवारी कन्या से अपने हाथ पर मेहंदी लगवानी है। हर महीने की 14 तारीख को आपको ध्यान रहेगा, 14 तारीख, और हर महीने की 14 या 15। इस बार 15 तारीख को मकर संक्रांति है 2024 में, तो आप 15 जनवरी का नियम ले लीजिए। हर महीने 15 तारीख को आपको किसी भी सुहागन स्त्री से अपने हाथ पर मेहंदी लगवानी है और उन्हें एक मेहंदी की कीप, एक गुड़ तिल का लड्डू और दक्षिणा एक कटोरी में रखकर हाथ फेर कर उन्हें आप दे दीजिए। इस तरह से आप पूरे महीने 12 कीप दे देंगे। एक कीप आपने पार्वती माता के मंदिर में चढ़ाई है तो 13 कीप हो जाएंगी, और 14वीं कीप आप जब उद्यापन करेंगे मेहंदी की तब देनी है। उसके अंदर आप एक साड़ी ले लीजिए, उसके ऊपर सुहाग का सामान रख लीजिए और मेहंदी की कीप उसमें अवश्य ही होनी चाहिए। सुहाग का सामान आप 5, 7 जितनी भी आपकी श्रद्धा है, बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ियाँ, सिंदूर और मेहंदी की कीप तो आपको अवश्य ही रखनी है। और उसी के साथ दक्षिणा रख लीजिए। यदि आप जेंट्स के जोड़े भी देना चाहते हैं तो एक जोड़ा जेंट्स का दे दीजिए, उसमें पैंट शर्ट कुर्ता पजामा रख सकते हैं। और इस तरह से ये उद्यापन का सामान आने वाली संक्रांति को आपको सुबह नहा धोकर मिनस कर अपनी सासू माँ को पैर छूकर ये सारा सामान दे देना है। यदि आपकी सासू माँ नहीं हैं और आपके पास नहीं रहते तो आप ये सारा सामान अपने ससुराल पक्ष में आपसे उम्र में जो भी रिश्ते में बड़े हैं या उम्र में बड़े हैं, जैसे आपकी कोई मामी सास हैं, मौसी सास हैं, नानी सास हैं, या फिर जेठानी हैं, ननद हैं। ननद चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ननद का हमेशा ही रिश्ता बड़ा माना जाता है और ननद को आप कोई भी चीज़ मिनस कर दे सकते हैं। और इस तरह से सारा सामान मिनस कर आपको अपनी ननद को या सासू माँ को या आपके रिश्ते में जो भी आपसे बड़े हैं ससुराल पक्ष में, आप उन्हें दे सकते हैं। और इस तरह से संक्रांत से मेहंदी लगवाने का नियम वर्ष भर के लिए लिया जाता है और आने वाली मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन किया जाता है। आपको आज की ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। राधे राधे दोस्तों।